आज फिर से टॉपिक है तुम्हारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और इसको हम सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड भी कहते हैं। और इसका मतलब है कि हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा ना किसी भी सेंटेंस में, उसी के अकॉर्डिंग हमें वर्ब को यूज करना है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर लगेगी, और यदि वर्ब हमारी प्लूरल यूज करनी है तो उसके लिए सब्जेक्ट भी हमारा प्लूरल होना चाहिए। इट मीन्स एक वचन के साथ सिंगुलर वर्ब और बहुवचन के साथ आएगी हमारी बहुवचन की जो वर्ब होती है, क्रियाएं जो होती हैं। और ये सब्जेक्ट में जो होता है सेंटेंस में, उस पर डिपेंड करेगा कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट दिए हुए हैं वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो सबसे पहले इसकी आती है डेफिनेशन की बात। अरे इसको बंद कर रहे हैं अभी। उसके पहले आती है इसकी डेफिनेशन कि डेफिनेशन क्या रहेगी। जो तुमने गलत लिखा है उसे जरा सही करके लिख लेना यहाँ पे। एग्रीमेंट ऑफ वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड को एग्रीमेंट ऑफ वर्ब भी कहते हैं। इसका मतलब वही है कि सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा ना, मतलब ये है कि सेंटेंस की वर्ब जो हमेशा सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगी। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल वर्ब है तो प्लूरल वर्ब। घर जा कर लेना इसको, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या है सेंटेंस में आगे देखेंगे। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, पहली कंडीशन तो ये है, रूल ही यही है इसका। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है ये इसके दो रूल्स बन गए। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज किया जाएगा। और तुम क्या गलती करते हो, सब्जेक्ट की पहचान नहीं है, जो मन में आया उस वर्ब का यूज कर देते हो। और सबसे ज्यादा गलतियां तुम करते हो प्रेजेंट टेंस के इंडेफिनिट टेंस में। जब हम प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हैं तो उसी में तुम्हारी गलतियों की जो मिस्टेक होती है ना, बहुत ज्यादा से शुरुआत कर देते हो। बिकॉज यू कैन नॉट डिफाइन द सब्जेक्ट, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो देखने में प्लूरल होते हैं, कुछ वर्ब भी ऐसी होती हैं जो देखने में प्लूरल होती है लेकिन सिंगुलर होती हैं। दोनों में अंतर होता है फिर, और उसी के अकॉर्डिंग फिर सेंटेंस गलती करते हो। उसके कुछ रूल्स हैं उसकी पहचान के लिए। जैसे ये एग्जांपल्स है,
ये एक एग्जांपल है, द बॉय ईट्स फ्रूट्स। कोई बताएगा ये कौन से सेंटेंस में है, किस टेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। यदि खाली हमें सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना हो कि ये कौन सा टेंस है या कौन सा ये सेंटेंस है, तो कैसे आइडेंटिफाई करें, किसके आधार पे। द बॉय ईट्स फ्रूट्स, बताओ कौन बताएगा, खड़े हो गए बताओ कौन सा है। कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होती है। अच्छा, तो उसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है फिर। कॉन्टिन्यूअस में तो आईएनजी आते हैं, चाहे प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस पढ़ो, चाहे फ्यूचर का पढ़ो या फिर पास्ट का पढ़ो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जो आईएनजी आएगी ईजीएमआर के साथ, पास्ट में जब पढ़ोगे तो वाज वर्ब के साथ आईएनजी आएगी, और जब फ्यूचर पढ़ोगे तो विल बी और शैल बी आएगा, आईएनजी आएगी इसमें भी। तो फ्यूचर का ये प्रेजेंट का कहाँ हो गया कॉन्टिन्यूअस, ये तो प्रेजेंट, हाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस। ये हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर नंबर द बॉय, और क्या लगा है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी, बैठ जाओ। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस। आगे देखो अब जा। लेकिन यदि हम इसका दूसरा एग्जांपल बना दें, द बॉयज ईट फ्रूट्स, यहां पे जो हमने दूसरा सेंटेंस लिखा द बॉयज ईट्स फ्रूट्स, इट मीन्स हमारे जो सिंगुलर सब्जेक्ट के पहले द बॉय, अब वो हो गया है बॉयज। लेकिन यहाँ एक डिफरेंस देख रहे हैं कि ईट्स पहले था और यहाँ पे हो गया ईट। इसका मतलब इस सेंटेंस में द बॉय हमारा था सिंगुलर नंबर, और इस सेंटेंस में द बॉयज है हमारा प्लूरल नंबर। इसके साथ हमने वर्ब लगाई है क्या, ईट्स। हमने इसके साथ यूज किया ईट्स का, इसमें यूज किया हमने ईट का। इसका मतलब है ईट्स हमारी हो गई सिंगुलर वर्ब, और ईट हो गई हमारी प्लूरल वर्ब। एक डिफरेंस तो ये आ गया। ये सिंपल वाले जो सेंटेंस है जिसको कोई पहचान करके बता सकता है कि इसमें कौन प्लूरल नंबर है, कौन सिंगुलर नंबर है, कौन सी वर्ब सिंगुलर है, कौन सी प्लूरल है। लेकिन आगे कुछ सेंटेंस ऐसे भी आएंगे जिसमें तुम्हें वहां रिकॉग्नाइज करना मुश्किल हो जाएगा कि इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी। अब आएगी कैसे, आगे देखो। डिस्टर्ब देगा। मेन वर्ब वो सब के साथ प्लूरल फॉर्म में होती है, ठीक है। देखिए इसमें फर्स्ट फॉर्म जिसको हम हिंदी में कहते हैं मूल क्रिया, ये सब के सब होते हैं प्लूरल वर्ब। और यदि हमें इनका सिंगुलर बनाना हो, किसी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करना हो, तो वहां पे हम क्या जोड़ेंगे, इसमें क्या तो एस जोड़ेंगे या ईएस को जोड़ेंगे। कैसे, जैसे हमने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखे यहाँ पे, वो क्या लिखी हमने, ईट लिखी है पहले वाले सेंटेंस में। यदि हमें इसका सिंगुलर नंबर बनाना हो ना, तो हम इसको क्या करेंगे, प्लस को ऐड करेंगे और ये हो जाएगी हमारी एट्स। वो होती है हमारी जाना। और यदि हमें इसका सिंगुलर नंबर में बनाना हो, यूज करना हो सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ, तो वहां पे हम इसमें ऐड करेंगे ईएस और ये हो जाएगा गोज। और यदि बनाए रीड मतलब पढ़ना, इसमें एस को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा रीड्स। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, हमें वर्ब के लास्ट में एस या ईएस को जोड़ेंगे और उसी के आधार पे उसकी हमें क्या बनानी है, फिर सिंगुलर वर्ब बनानी होती है। लेकिन जब सब्जेक्ट का हमें बनाना हो प्लूरल, तो वहां पे हम क्या करेंगे बताओ,
सिंपल सा रूल है, यदि वर्ब का हमें सिंगुलर बनाना हो तो वर्ब में एस या आई एस जोड़ेंगे, और यदि सब्जेक्ट का प्लूरल बनाना हो तो उसमें हम एस या आई एस जोड़ेंगे। आज समझ में केवल ये डिफरेंस है। और देखो अब समझो सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कैसे आप चेंज करोगे। सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में चेंज करने के लिए क्या करोगे? हमने पहले वाले सेंटेंस में क्या लिखा था? द बॉय। उसके बाद क्या लिखा दूसरे सेंटेंस में? द बॉय, एस को ऐड करा। तो यहां पे भी ऐसे ही करना है। जैसे ही हमारा क्या है, सिंगुलर नंबर है, क्या लिखा था वहां पे? बॉय था, तो इसका प्लूरल बनाना क्या ऐड करेंगे? एस, तो ये हो जाएगा बॉयज। दूसरा है हमारा स्टूडेंट, उसमें क्या करेंगे हम? फिर से एस जोड़ेंगे तो स्टूडेंट्स हो जाएगा। सब्जेक्ट का बनाना हो प्लूरल तो एस जोड़ेंगे, वर्ब का प्लूरल बनाना हो तो उसमें क्या करेंगे? एस या एस को हटाएंगे तभी तो बनेगा। यदि इसमें जोड़ दें तो सिंगुलर बन जाएगी। तो एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। आगे देखो अब जो कुछ एग्जाम्पल इसमें केवल का क्या बनाएंगे? क्या जोड़े इसमें? अगर इसका प्लूरल बनाना हो एस, जिसका क्या बनाएंगे बताओ? इसमें ई एस जुड़ेगा। इस प्रकार से बनेंगे। सिंगुलर वर्ब बनानी हो तो एस या आई एस जोड़ेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट बनाना हो तो उसमें एस या आई एस जोड़ेंगे। दोनों में केवल ये डिफरेंस है, वहां वो सिंगुलर बनेगा, इधर आके प्लूरल बन जाएगा। आगे देखो कुछ रूल्स इसके अब जाओ। रूल्स है इसके, यदि एक से ज्यादा सिंगुलर नंबर किससे जुड़े हो? एंड से। यदि कंजंक्शन एंड का यूज किया गया है, कैसे? कौन सी वर्ब आएगी भाई इसमें बताओ? यदि दो सिंगुलर नंबर कंजंक्शन एंड के साथ जुड़े, जैसे रवि एंड मोहन, रवि भी सिंगुलर है, मोहन भी सिंगुलर है, लेकिन बीच में किसको ऐड कर दिया? एंड को। कंजंक्शन एंड का यूज किया तो एक से भले क्या हो गए? दो हो गए। जब दो हो गए तो इसके साथ आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसे हम कहेंगे प्लूरल वर्ब। एग्जांपल देखो कैसे आएगा। मोहन एंड सोहन गो टू स्कूल। मोहन ने एंड कंजंक्शन का यूज किया, सोहन आ गया साथ में, दो हो गए, और दो बनते ही इसके साथ क्या हो गए? सब्जेक्ट हो गए हमारे प्लूरल। मोहन एंड सोहन गो टू स्कूल।
यदि यहाँ पे हम किसी एक को हटा दें, कैसे? हटाए ना, दोनों को जोड़ के रखें, और कोई आपसे पूछे कि इसमें से कौन सा सेंटेंस सही है, तो कौन सा बताओगे? दोनों सही है। कैसे कैसे सही है दोनों? अभी हमने पढ़ा है कि सिंगुलर नंबर के साथ यदि एक और सिंगुलर नंबर जुड़ा हो एंड से, तो वे हो जाते हैं प्लूरल, मतलब एक से दो हो गए। तो दो होने के साथ ही क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या होती है? प्लूरल वर्ब होती है। तो हम उसके साथ यूज करेंगे प्लूरल फॉर्म का, क्योंकि ये दोनों हो गए, एक और एक दो, एंड कंजक्शन का यूज किया गया है। तो ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या होती है? प्लूरल वर्ब होती है। और जो हम मान ले बात करें मॉन एंड सोन, आप मान लो जैसे आपने सब्जेक्ट में बताया है कि SEIS जोड़ेंगे, ऐसे वर्ब में जोड़ेंगे, तो वहां पे वो काम नहीं करा, रूल वहां पे गलत हो जाएगा। तो ये वाला सही है, ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि हमारी है सिंगुलर वर्ब और ये है हमारी प्लूरल वर्ब। ये दोनों हमारे क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट, और यहाँ पे भी है क्या है? हमारे प्लूरल सब्जेक्ट। तो ऐसे ही हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं।